पावर बीआई। तो पावर बीआई की क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं, और साथ में आपको बता दूं दोबारा कि इस सेशन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये रिकॉर्डिंग क्लास के बाद मिलेगी। हर एक क्लास मेरी रिकॉर्ड होती है, और रिकॉर्डिंग आपको मिलती है एज ए फ्यूचर रेफरेंस, ताकि प्रैक्टिस करते समय अगर कोई चीज दिमाग से स्किप हो जाती है तो आप इसके थ्रू अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। अभी आपने इनरोल नहीं किया है तो आपको रिकॉर्डिंग जो है एज ए यूट्यूब लिंक मिलेगा। जैसे आप इनरोल करेंगे आपको एमपी प्रोफाइल मिलेगा, जिसको आप डायरेक्ट डाउनलोड करके कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। इसका कोई सिक्योरिटी या कोई ऐसा चीज नहीं रहेगा, आप नॉर्मल कॉपी पेस्ट होगा। अब इसमें हम बात करते हैं पावर बीआई। तो पावर बीआई क्या है? सबसे पहले बता दूं कि पावर बीआई एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। तो कुछ लोग इसको एक्सेल से रिलेट कर देते हैं कि एक्सेल का पार्ट है। नहीं, एक्सेल से कोई लेना देना नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट इसको इंडिविजुअली आपको दिया यूज करने के लिए। ओके, न माइक्रो आपको न एक्सेल से लेना देना है, और न ही इसको मैं एमएस ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर से लेना है। देखिए, पहले समझिए कि हम पावर बीआई, आखिर माइक्रोसॉफ्ट को क्या जरूरत पड़ा पावर बीआई बनाने का, मैं उसका पावर बीआई को इन्वेंट करने का क्या एम है, पहली चीज की जानिए। देखिए, सबसे पहले जानते हैं हम डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में। डेटा विजुअलाइजेशन, जैसे आप बोलते हैं डेटा प्रेजेंट करना है, उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। क्या होता है डेटा विजुअलाइजेशन? तो यहाँ देखिए, मेरे पास एक डेटा है, आपको दिख रहा है डेटा। ये तकरीबन 8,000 का रो ऑफ डेटा है। अगर मैं डेटा किसी को भेज दिया, अब मान लीजिए आपने कंपनी के मालिक को ही भेज दिया, तो इस डेटा को समझने में उसको टाइम लग जाए। बट इसी डेटा को इस तरह से हम विजुलाइज करेंगे तो आपका इजीली समझ में आएगा कि एसेसरीज का इतना सेल है, एप्लीकेशन का इतना सेल है, आर्ट का इतना सेल है, बाइंडर का इतना सेल है, इतना सेल है। उसका यहाँ पे ऊपर आता है केपीआई, ईयरली केपीआई ले सकते हैं, आर्ट यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे सकते हैं, या टेक्नोलॉजी पे क्लिक करेंगे तो पूरी रिपोर्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हो गया। यहाँ दिखने को मिल रहा है कि 2016 में टेक्नोलॉजी का सेल अचानक बूस्ट हुआ था। ठीक है, और 10% शेयरिंग इसका नॉर्थ का है। साफ साफ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, पूरा ऊपर के टोटल सेल किया, एवरीथिंग मुझे दिख रहा है। तो ये विजुअलाइजेशन है। देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिए, सेम इंफॉर्मेशन हमने यहाँ भी लगाया। तो हमने क्या किया, डेटा लिया, डेटा को सबसे पहले समराइज किया। क्या किया? समराइज किया, और फिर इसको विजुअलाइज किया। तो सेम इंफॉर्मेशन जो यहाँ दिख रही है, यही इंफॉर्मेशन आपका यहाँ सपोर्ट शीट पे भी अवेलेबल है। बट सपोर्ट शीट से कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, और डैशबोर्ड शीट से क्लियरली समझ में आ रहा है। तो इस तरह के डैशबोर्ड बनाने की जरूरत पड़ती है हमें अपने रिपोर्ट को इजीली अंडरस्टैंड करने की। मान लीजिए कि आप एक स्टोर के ऑनर हैं, एक सुपरमार्ट जो होता है, उस सुपरमार्ट आप मान लीजिए चलाते हैं, राइट? आपके पास 10-15 स्टाफ है जो इस पे वर्क करते हैं। शाम के टाइम आप गए, और जाने के बाद आप उनसे पूछे, बताओ आज का स्टेटस क्या है। तो सारे जो 3,000 4,000 या फिर 1,000 2,000 जो भी इनवाइसेज है, वो सारा इनवाइसेस लेके आएगा, आपके पास बैठ जाएगा और बोलेगा कि हमारा मिसराइन जी आई थी, इसमें इन्होंने 10 केजी चीनी लिया है, बर्मा आए थे, दो जो है साबुन की टिकिया ले गई। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जान के क्या हो, आप रॉ डेटा जान के क्या करेंगे? ये अपनी आपकी कंपनी का जो भी डिसीजन मेकर है, उसको रॉ डेटा से क्या लेना है? उसको तो स्टेटिक्स चाहिए। स्टेटिक्स में जैसे बताया कि भाई इतना का सेल हुआ है, इतना का परचेज हुआ है, इतना प्रॉफिट मार्जिन हुआ है, इस कैटेगरी का माल शॉर्टेड है, इस कैटेगरी ओवर सेल हुआ है। आइडिया होगा। जैसे ये देखिए, ये भी एक सेल्स का डेटा है, इसी डेटा को मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड पे प्रेजेंट किया है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि टोटल सेल्स इतना है, टोटल प्रॉफिट इतना है, प्रॉफिट का मार्जिन 12% का है। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी प्रोडक्ट का डील 12% से कम नहीं करेंगे, क्योंकि 12% हमारा एवरेज मार्जिन है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज सेल है हमारा। उसके अलावा यहाँ देखिए क्वार्टरली सेल आ रहा है हमारा। तो क्वार्टरली सेल से क्या दिख रहा है? पहली चीज दिख रही है कि हम कंटिन्यूअस 2019 से 2022 तक, या जो भी यहाँ पे रीजन होगा, वहां पे हम कंटिन्यू हम अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। हमारा सेल कंटिन्यू ग्रो में जा रहा है। तो एक अच्छी बात हो गई कि कंपनी हमारी ग्रोइंग है। दूसरा बेनिफिट ये देख पा रहे हैं कि मेरा जो पीक आ रहा है, तो पीक समय जो आ रहा है, वो क्या है? वो हमारा क्वार्टर 4 है। देख सकते हैं 2019 में क्वार्टर 4 सबसे ज्यादा सेल किया है।
क्वार्टर फोर। क्वेश्चन आता है कि ये इंफॉर्मेशन जान के क्या, आप इस मान लीजिए स्टोर ऑनर है, आपको इन्फॉर्मेशन की पता चल गई, उससे आप क्या क्या करोगे इस इन्फॉर्मेशन का? तो उस इन्फॉर्मेशन से हम डिसीजन नहीं लेंगे क्या? अभी सबसे पहले जैसे हमने देखा कि हमने मार्जिन 12% है, मतलब कि हम कोई भी डिस्काउंट 12% की मार्जिन के हिसाब से लें या कोई भी ऐसा डील करें। पहले उसके बाद हमें पता चल रहा है कि मेरा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन कौन से है, इसके स्टॉक के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, इसके स्टॉक को मेंटेन रखना है क्योंकि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। अब मान लो किसी को आउट स्टॉक में या फिर उसको स्टॉक क्लियर करना है, पता चला कि फोन सबसे ज्यादा रनिंग सेल है और इसी की हम स्टॉक क्लियरिंग में जाके सस्ते में बेच रहे हैं, तो घाटा हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे हमारे कई सारे हैं, जैसे कि लेबल हो गया, जैसे कि लेवलअप हो गया, आर्ट हो गया, पेपर स्टेपलर पेपर हो गया, ये सब क्या है कि कम सेल हो रहा है। हम इनकी जो है क्या करेंगे, स्टॉक को क्लियर करेंगे ताकि स्टॉक आसानी से क्लियर हो। दूसरी चीज, हम एम्प्लॉय की छुट्टी प्लान, वेकेशन प्लान या किसी तरह का रेवोल्यूशन प्लान, कुछ ऐसा प्लान हम कर रहे हैं जिससे हमारा सेल में प्रॉब्लम हो सकती है, वो हम हमेशा क्वार्टर फोर को नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। किसी एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए तो बोलेंगे तुम क्वार्टर वन में छुट्टी लो, क्वार्टर फोर छुट्टी नहीं मिलेगी, तो क्वार्टर फोर पीका हुआ है। हमें स्टॉक मेंटेन करना है, ज्यादा खरीद के रखना है तो हमें वो क्वार्टर थ्री में खरीदना होगा, टू एंड थ्री में खरीदना होगा, क्योंकि क्वार्टर फोर में स्टॉक मेंटेन होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे पता चलता है कब, जब हम ऐसी रिपोर्ट्स को बनाते हैं। अब हम, एक तो हो गई आपकी डेटा विजुअलाइजेशन की बात। क्वेश्चन आता है कि जब एक्सेल में तो बन ही रहा है डैशबोर्ड, तो फिर पावर बीआई की जरूरत क्या है? बात समझे? देखिए, एक्सेल में जो डेटा आपका बन रहा है, ये जो डेटा बन रहा है, इसको बनाने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट, टाइम चाहिए होगा। इस रिपोर्ट को बनाने में कम से कम, मुझे मैं बनाऊं तो कम से मुझे 35 से 40 मिनट लगेगा। ठीक है, और इसमें नॉलेज भी चाहिए। तो पावर बीआई इसी का सॉल्यूशन है कि पावर बीआई जस्ट ड्रॉप एंड डाउन आया है कि भाई इसको आप आसानी से इसमें बना सकते हैं। चलिए एक रिपोर्ट आपको बना के दिखाते हैं। पावर बीआई है, हम ब्लैंक रिपोर्ट में गए, लेकिन पावर बीआई के पास अपना कोई डेटा नहीं होता है, मुझे यहाँ डेटा इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इंपोर्ट हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आता है, एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक में मान लीजिए कि मैं ए सेल्स डेटा को लिया और डेटा हमने यहाँ पे पावर बीआई में डेटा लिया, और पावर में जो डेटा आया वो एक्सेल से लिंक होके आया। क्या हुआ, एक्सेल से लिंक होके डेटा, मतलब एक्सेल में किसी तरह की चेंजिंग होगी तो पावर बीआई में भी चेंज हो जाए, या फिर एसक्यूएल में या फिर सैप में या फिर टैली में, या फिर जो भी हमारा हमने डेटा को ओरिजिन किया है, वो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे और आपका अपडेट हो जाएगा, मतलब कि लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका डेटा होता है, डेटा दिख गया, और ये जो आपका दिखता है रिपोर्ट व्यू, जो ब्लैंक एरिया दिख रहा है, यहीं पे हमारा डैशबोर्ड बनता है बड़ी आसानी से। ये आपका पिवट की तरह वर्क करता है, बिल्कुल पिवट। बस आपको क्या करना है, यहाँ से अपना विजुलाइजेशन चूज करना है और फील्ड को ड्रॉप करना है। जैसे क्वांटिटी को ड्रॉप किया, यहाँ देखिए मुझे टोटल क्वांटिटी पता चला। ठीक है, मुझे यहाँ पे गलत चार्ट चाहिए, गलत चार्ट लिया, यहाँ पे रखा, और यहाँ पे मैंने अपना क्वांटिटी को डाला, और इसकी टारगेट को हमने इसके मैक्सिमम में डाल दिया, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ये देखिए ये बन गया, मिनिमम चला गया। ये देखिए ये बन गया मेरा गच्चा। बस आपको क्या करना है, ड्रॉप करते चला जाना, सिंपल सा। मुझे टोटल अमाउंट चाहिए, टोटल अमाउंट करना क्या है, बेसिकली इसमें इसमें हमारा पता करना, इसमें हमारा फंडा क्लियर होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली जी हाँ, अमाउंट को put। जी बिल्कुल। देखिए फंडा क्लियर है, पिछले कोई भी हम डैशबोर्ड बनाते हैं, सबसे पहले स्टैटिक निकालते हैं, ओवरऑल क्या, देन हम पर्टिकुलर लेजेंड के हिसाब से अपना स्टैटिक्स निकालते हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉप डाउन करनी है, और आपका जो है, सॉरी, जस्ट यहाँ से हमारा एमआरपी आ रहा, ये से पिवट में कैलकुलेशन चेंज कर दे, यहाँ कैलकुलेशन चेंज, बिल्कुल पिवट टेबल जो एक्सेल में होता है उसी से इंस्पायर है। बस ड्रॉप डाउन आपका बनते चला जाए।
कोई डेटा समरी बनाने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे डालिए, जैसे मैंने यहाँ डाला कि मुझे चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट वाइज कितनी हमारी क्वांटिटी सेल हुई है। देखिए, मुझे अपने सेल्स चैनल के हिसाब से क्या चाहिए, शेयरिंग चाहिए। बस यहाँ पे मैंने सेल्स चैनल लिया, देखिए दिख रहा है आपको सर। मुझे सिर्फ डेटा, मुझे स्टैटिक नहीं, मुझे डेटा भी चाहिए। तो यहाँ पे हम जैसे पिवट में डेटा होता है, ऐसे डेटा भी ले सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे रीजन, यहाँ पे हमने अपनी क्वांटिटी डाला, यहाँ पे मैंने अपना अमाउंट डाला, प्रॉफिट अमाउंट डाला। बस इसे ड्रॉप करते जाइए, ड्रॉप ड्रॉप करते जाइए, आपके यहाँ पे आता है इस तरह से डेटा टेबल वाइज। प्लीज अंकिता जी म्यूट कीजिए अपने आप को, शोर आ रहा है बैकग्राउंड से। तो जस्ट आपको ड्रॉप डाउन कर, मुझे यहाँ पे मैप चाहिए। सर मेरा तो म्यूट है ऑलरेडी। अंकिता चौरसिया जी है, उनकी म्यूट नहीं था, मैं म्यूट किया गया। अब यहाँ पे मैंने अपना स्टेट रखा, देखिए मैप चार्ट बन गया। ठीक है, सिंपल। तो आपको यहाँ पे जस्ट इस तरह से करना है और आपकी रिपोर्ट्स बन के तैयार। जस्ट सिंगल क्लिक पे आप अपनी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। सर अभी तो नहीं आ रही है वॉइस? नहीं, अभी नहीं आ रही है। यही नहीं, आपको अगर जल्दी है इसमें, देखिए पावर भी आएगा। देखिए ठीक है, आपको इस तरह की रिपोर्ट बनाने में जरा टाइम नहीं लगता है, 5-10 मिनट में, और लगाइए ड्रॉप डाउन कीजिए, आपका रिपोर्ट बन। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना इजी है। आप जो हमारा स्टैटिक रिपोर्ट होता है, वो आप जनरली बना सकते हैं, इसमें डायनेमिक भी होता है, बहुत सारे रिपोर्ट आपको यहाँ पे डायनेमिक होते हैं। डेटा उसके हिसाब से नहीं, तो डेटा इसके अंदर कैलकुलेट पावर। बोलिए। पावर बीआई के साथ एआई भी आ गया है सर। जी जी जी, ये ना आपको डायरेक्ट दिख रहा है, बस इसके लिए बाय करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट नहीं चलता है। और जैसे कि यहाँ पे पावर बीआई का वेब कंसोल होता है, पावर बीआई का दो ऑप्शन होता है, एक होता है आपका पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन, जो कि आपके सिस्टम पे चलता है। दूसरा आता है पावर बीआई वेब वर्जन, जो आपके वेब पे चलता है, जहां से आप रिपोर्ट्स को शेयर करते हैं। जैसे गूगल ड्राइव होता है, वैसे यहाँ शेयर करना, एम्बेड करना, लिंक जनरेट करना, क्यूआर कोड जनरेट करना, एडिट करना, सब कुछ यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ बना भी सकते हैं, जैसे कि न्यू रिपोर्ट पे गया और यहाँ डेटा ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो, उसके लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका, मैंने आपका जो वन ड्राइव के साथ लिंक होना चाहिए, या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। चलिए एक एक्सेल फाइल लेते हैं, इस पे कॉपी पेस्ट करते हैं। डेटा लिया और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट डेटा यूज फर्स्ट रो एज हीटर कर दिया। अब यहाँ देखिए ऑटो जनरेट रिपोर्ट दिख रहा है, जस्ट इस पे क्लिक कीजिए और कुछ सेकेंड्स में आपका डेटा एनालाइज करके अपने आप एक रिपोर्ट बना। ठीक है सर, लेकिन इस ये रहा आपका बन गया रिपोर्ट। आगे सर, ये वाया वेब है राइट? यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, अब इसमें एडिट करना है, या एडिट पे क्लिक कीजिए और अपनी जो चेंज करना है कि मुझे ये जो है इसको मुझे ये लेना है, कोई और चार्ट चाहिए मुझे, इसमें कुछ और चीज चेंज करनी, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी लगाना है आपको। जैसे मुझे यहाँ इसको जो है, इसको यहाँ से गट चाटनी चाहिए, इसको मुझे डोनट चाटनी चाहिए, ये मुझे लाइन में चाहिए इसमें। अब कुछ चार्ट को चेंज नहीं कर सकते आप, जैसे इसको चेंज नहीं कर सकते, कुछ चार्ट है जो चेंज नहीं होगा, वो नहीं आएगा। यहाँ पे से आप इसको चेंज कर सकते हैं।
हेलो। हाँ बोलिए। सर मैं कह रहा था कि इसमें सर मतलब कितने बड़े डेटा का एनालिसिस हम कर सकते हैं? 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ का डेटा एनालिसिस सर इसमें कर आपका जो सकते हैं? सोर्स है, हाँ। आप जिस सोर्स से डेटा कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका अपना कोई डेटा नहीं होता है, ये डेटा कनेक्ट लेता है। तो जिस सोर्स से डेटा कनेक्ट कर रहे हैं, उस सोर्स की जो कैपेसिटी है वो इसकी कैपेसिटी है। बट हाँ, यहाँ एआई में जब लेके जाइएगा ना, तो इसमें बड़ा डेटा जब होता है एआई वाला, तो बड़े डेटा में थोड़ा सा टाइम बहुत ले लेता है या हैंग हो जाता है। लेकिन डेस्कटॉप के अंदर अगर आप बना रहे हैं, मैनुअल रिपोर्ट बना रहे हैं, तो आपका डेटा कितना बड़ा होना चाहिए वो डिपेंड करता है आपका सोर्स। आप एक्सेल से कनेक्ट किए हैं, जाहिर सी बात है 10 लाख होगा। आपने अगर एसक्यूएल से कनेक्ट किए हैं तो अकॉर्डिंग टू एसक्यूएल। लेकिन ध्यान रखिएगा, डेटा अगर बहुत बड़ा होगा और सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन आपकी कम होगी, तो आपका पावर भी स्लो बनता है। ठीक है। सर। बट आपका जो सोर्स है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है। हाँ। तो अब हम क्वेश्चन आते हैं कि पावर बीआई पे किस तरह, ये तो डैशबोर्ड दिखा दिया, और किस किस तरह के डैशबोर्ड बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी आपको गूगल से मिल जाएगी। कैसे? आप गूगल पे जाइए और पावर बीआई डैशबोर्ड सर्च कीजिए। पावर डैशबोर्ड हो गया, पावर बीआई डैशबोर्ड, और यहाँ इमेज पे आइए। ये दिख रहा है आपको? इस सारा का सारा जो आपको दिख रहा है, एक पावर बीआई से सर एक क्वेश्चन। हम्म, बोलिए, सुन रहा हूँ। सर पावर बीआई का यूज सर कहाँ कहाँ मतलब कर सकते हैं? किस किस चीजों पे इसका यूज आ सकता है? पावर बीआई का जस्ट Yes. होता है, पावर बीआई का यूज एक ही है। कहाँ कहाँ नहीं होता, एक ही यूज है। क्या? जब आपको इस तरह की विजुअलाइजेशन बनानी। It's for only data analysis and जी, visualization के लिए। जी, डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन। और इसकी खासियत क्या है कि क्विकली काम करता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कुछ ही मिनट में, 5-10 मिनट में भी एक अट्रैक्टिव रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट है तो उसमें तो टाइम लगेगा ही। आप देख ही सकते हैं कि कुछ ही मिनट में एआई ने एक डैशबोर्ड दे दिया है मुझे। क्या? अभी आपके सामने में एआई ने डैशबोर्ड दे दिया ना मुझे, कुछ ही मिनट में। हम्म। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आप बना सकते हैं। सिंपल सी बात समझ लीजिए कि आपको जो तो डैशबोर्ड बनाने में एक्सेल में जितना टाइम लगता है, एक्सेल में समझिए कि पिवट लगाने में जितना टाइम लगेगा, उससे कम टाइम में आप पावर बीआई के अंदर एक डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि पावर बीआई दो टाइप से हम यूज कर सकते हैं, वाया वेब या फिर स्टैटिक जिसके लैपटॉप में आपका जी, सॉफ्टवेयर। जी, जी। देखिए, भाया वेब जो होता है ना, वेब पे क्या होता है कि उसमें हम कुछ लिमिटेड फीचर्स उसके अंदर हो, समझ गए ना? हम्म। हम्म। जैसे कि डेटा कनेक्टिविटी वो वन ड्राइव से ही लेगा, आप अपलोड नहीं कर सकते। कॉपी पेस्ट करते हैं, लार्ज डेटा होगा तो हैंग करेगा या फिर बनाएगा ही नहीं। तो हम यूज करते थे कि एग्जैक्ट। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पावर बीआई पे डेस्कटॉप पे रिपोर्ट बनाते हैं एंड यहाँ से पब्लिश करते हैं। कि पब्लिश वहां होते से ही रिपोर्ट चला जाता है वेब पे। अब वेब पे जो रिपोर्ट चली जाती है, तो वहां से हम अपने रिपोर्ट्स को शेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। समझे? डिफरेंट डिफरेंट तरीके। देखिए, आप दिख रहा है आपको ये रहा, ये जो रिपोर्ट में डैशबोर्ड जो खोल रखा हूँ, ये वाला, ये देखिए यहाँ पे आ जाए। दिख गया? अब इसको अगर मुझे, हाँ, इसको मुझे अब शेयर करना है, किसी को भेजना है, तो अगर वो पावर बीआई प्लेटफॉर्म पे है, तो जस्ट शेयर विथ ईमेल आईडी, वो अपने आप चला जाएगा। दिख रहा है आपको? कॉपी लिंक, मेल, टीम्स के पे भेज दीजिए, या पावर पावर पॉइंट है वहां पे अपलोड कर लीजिए। उसके अलावा यहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज ए पीपीटी। अगर पीपीटी में डालना है तो पीपीटी में चला जाएगा, पीडीएफ बनाना है पीडीएफ बन जाएगा। अदरवाइज इसको आप जो है यहाँ से एम्बेड कर सकते हैं शेयर पॉइंट पे, किसी वेबसाइट पे। आप चाहते हैं कि मेरा रिपोर्ट किसी वेबसाइट पे लाइव चलता रहे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पब्लिकली आप पब्लिश करना चाहते हैं, कोई भी लिंक से देख सके, वहां जा सकते हैं। क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, स्कैन इट, और ये अपना अपने आप उसका
ये हो जाएगा, उसका रिपोर्ट दिख जाएगा। ये सब फीचर्स आपको वेब पे मिलेंगे, डेस्कटॉप पे नहीं। लेकिन वेब पे अगर आप रिपोर्ट बनाएंगे तो काफी प्रॉब्लम होगी, इसलिए रिपोर्ट बनाने का काम हम डेस्कटॉप पे ही करते हैं। ठीक है। पावर की खासियत क्या है पता है आपको? पावर की खासियत है कि ये फ्री है। क्या फ्री है? डेस्कटॉप वर्जन। इसके लिए आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा। और आपका जो वेब वर्जन भी है आपको, वो भी कुछ लिमिटेड फीचर्स के साथ आपको फ्री रहता है। देखिए, पावर बीआई से पहले 2014 में टैबलू आया था, बट टैबलू इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया। रीजन, क्योंकि टैबलू 14 दिन की ट्रायल पीरियड देता है, उसके बाद बाय करने के लिए बोलता है। हम्म। ठीक है। लेकिन पावर बीआई ने क्या किया, उसने बोला कि आप डेस्कटॉप वर्जन फ्री में लेना। ठीक है। और ट्राई इसने कुछ लिमिटेड फीचर के साथ वेब वर्जन भी दिया। अब उसमें आपको चाहिए, ज्यादा चाहिए तो आप बाय कीजिए। और बाय करने के लिए भी अमाउंट जो है बहुत कम, मात्र $600 महीना है सर। और $70 है इसका टैबलू का। इसलिए पावर भी मार्केट में छा। दूसरी चीज ये है कि ये आपके वन ड्राइव से, आपका शेयर पॉइंट से इजिली लिंक है। तो जो लोग इससे पहले पाए माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हैं, उनके लिए काफी ज्यादा सुविधाजनक हो गया है। अब पावर बीआई के सॉफ्टवेयर जैसे बताया कि फ्री है, कैसे लेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको जाना है पावर बीआई डाउनलोड। पावर बीआई डाउनलोड सर्च कीजिए, और सर्च करते ही यहाँ माइक्रोसॉफ्ट का साइड आ जाएगा। आ गया? इस पे आ जाएगा। ध्यान दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट साइड होगा, नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप वर्जन, फिर सर्वर हो जाता है, मोबाइल हो जाता है। इस पे डेस्कटॉप वर्जन। अब डायरेक्ट डाउनलोड पे मत क्लिक कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो सीधे चला जाएगा कहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे। जैसे आपका मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, ऐसे सिस्टम पे स्टोर होता है, उस स्टोर पे चला जाएगा, जो कि थोड़ा सा लेट परफॉर्म करता है। इसलिए एडवांस डाउनलोड ऑप्शन पे आए और यहाँ पे आपको डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। सिंपल सा। नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ऐसे इंस्टॉल करना, इसमें कोई इंस्टॉलिंग में कोई चित्तीकरण नहीं करने की जरूरत है। उसके बाद इस तरह के सॉफ्टवेयर आपके ओपन हो जाए। अब उसमें बारी आएगी आपको लॉग इन करने की। अगर आपके पास कंपनी की ईमेल आईडी है तो आप साइन अप कर लीजिएगा पावर बीआई पे। ध्यान रखिएगा, पावर बीआई कहता है कि मैं इंडिविजुअल के लिए नहीं हूं, मैं हूं किसके लिए? वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। समझे? इसलिए जब साइन अप कीजिएगा, यहाँ पे ट्राई फ्री, यहाँ पे ट्राई फ्री कीजिएगा, ऊपर में आगे तो देखा आपको स्टार्ट फ्री दे दिया है, स्टार्ट फ्री पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कंपनी की ईमेल आईडी मांगेगी। और कंपनी की आपको जीमेल वगैरह की ईमेल आईडी से वर्क नहीं करेगा। अगर आपके पास कंपनी की ईमेल आईडी तो ठीक है, अदरवाइज एनरोल करने के बाद मैं अपनी जो मेरी जो iptindia.com है उसकी आईडी प्रोवाइड करा दूँ। ओके। हाँ जी, वो प्रोवाइड करवा दें। हाँ, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो अभी आप लोगों की कंफ्यूजन क्लियर होगा। अब बात करते हैं क्लास के बारे में। देखिए, जो पावर बीआई की हमारी क्लास है, ये तकरीबन चलेगी 2 महीने, हफ्ते में 3 दिन, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ठीक है। क्लास की ड्यूरेशन तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा होगा। ड्यूरेशन एवरेज है, फिक्स नहीं है, मे भी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है, डिपेंड करता है आप लोगों के क्वेश्चंस, आप लोगों के टॉपिक रिपीटेशन इस पे डिपेंड करता है। 2 महीने का ड्यूरेशन भी एवरेज, ये भी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम एवरेज लेके चलते हैं कि 2 महीने में खत्म। इसके अंदर टॉपिक क्या क्या कवर होगा, तो इसमें मेजरली जो है 3 टॉपिक होती है। पहला होता है डेटा कनेक्टिविटी, कि हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को लाना और डेटा को प्रोसेस करना, क्योंकि डेटा हमेशा आपके हिसाब से नहीं होता है, तो डेटा को रिपोर्ट के हिसाब से प्रिपेयर करके लाना। दूसरा आएगा विजुअलाइजेशन, जो चार्ट्स आपको दिख रही है, चार्ट्स फॉर्मेटिंग, इस तरह की डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करना। उसके बाद कैलकुलेशन, क्योंकि कई बार क्या है कि जरूरी नहीं है कि हमें सारे तरह की कैलकुलेशन हो, कई बार हमें खुद से कैलकुलेट करना होता है। जैसे एक्सेल में फॉर्मूला होता है, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, इफ के, एंड के, डेट के, जो भी है। इसमें मोस्टली फॉर्मूला आपका एक्सेल से ही होता है, लेकिन इसमें इसके भी कुछ फॉर्मूले हैं
तो उसको हम लोग बोलते हैं डैक्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डैक्स फॉर्मूला। अब डैक्स फॉर्मूला के बाद आता है डैक्स स्टेटमेंट। जैसे एसक्यूएल की क्यूरी आप लिखते हैं, ऐसे यहाँ पे डैक्स स्टेटमेंट, मतलब कई सारे फॉर्मूले को मिला के जो लिखते हैं उसको हम लोग डैक्स स्टेटमेंट करते हैं। तो डैक्स स्टेटमेंट पढ़ाई जाएगी। साथ में पढ़ाई जाएगी पावर क्यूरी। डेटा प्रोसेसिंग के अंदर में आपको पावर क्यूरी भी आएगा, क्योंकि डेटा को सही करने के लिए पावर क्वेरी का इस्तेमाल किया। तो मोटा मोटी ये सारी चीजें कवर करेंगे। सीखने के बाद आप हर तरह की रिपोर्ट बनाने के लिए एलिजिबल हो जाए। अब हम बात करेंगे डेटा हम कहाँ कहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ मोर पे जाइएगा, गेट डेटा में, तो ये दिख रहा है आपको कि आप किसी पर्टिकुलर फाइल से या किसी पर्टिकुलर फोल्डर से या डेटा बेसिस आप दिख रहा है, इसमें एसक्यूएल है, आईबीएम है, आपका सैप है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, माई एसक्यूएल है, इंफाला है, इससे ले सकते हैं। या माइक्रोसॉफ्ट का जो फैब्रिक और उसका अजूरे का प्लेटफॉर्म है वहां से ले सकते हैं। जो ऑनलाइन जो साइट्स होती हैं, ऑनलाइन जो हमारा वेब सॉफ्टवेयर होता है, हमारा वेब एप्लीकेशन जो होता है, तो जैसे सेल्सफोर्स हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, अडोब का हो गया, डायनामिक 365 हो गया, ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन चलते हैं, जोहो हो गया, उनसे हम कैसे लेके आएंगे। या फिर अनकैटेगराइज, जैसे किसी वेब पे से कैसे लाना है, गूगल सीट से कैसे ले सकते हैं, इन जैसे चीजों के ऊपर ही आप डेटा लेके इसके अंदर आ सकते हैं। जब डेटा आपके पास, अब देखिए बाकी सोर्स से सिर्फ डेटा लाना है। डेटा आप किसी भी सोर्स से अगर पावर बीआई में लिया है, तो बाकी प्रोसीजर सबके लिए सेम होता है। चाहे वो डेटा सैप से आया हो, चाहे वो डेटा आपका एसक्यूएल से आया हो, या डेटा आपका अमेजोन से आया हो, या डेटा आपका आईबीएम से आया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जब डेटा यहाँ इस टेबल में डेटा आ गया तो चलेगा। हम एक साथ कई सारे फाइल के डेटा ले सकते हैं और एक साथ कई सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम क्लास के अंदर बताएंगे। और एक ग्रुप क्लास है, ऐसी हमारी कोर्स की फीस 10,000 रुपीज है, बट एक ग्रुप क्लास है इसलिए आपको फीस मात्र 2,000 पे करनी पड़ेगी। क्लासेस मंडे सुबह से स्टार्ट होगा और एक फाइनल ग्रुप बनेगा जिसमें आपको ऐड किया जाए आफ्टर द एनरोलमेंट। उसके बाद सारी लिंक, सारा वीडियो, एवरीथिंग उस ग्रुप में आपको आएगा। टेलीफोनिक सपोर्ट रहेगा कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कर रहे हैं, तो आपको टेलीफोनिक सपोर्ट मिलेगा, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रैक्टिस करते समय कोई कंफ्यूजन हो गई, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कॉल करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आफ्टर द ड्यूरिंग द क्लास और कोर्स के बाद भी आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं।